अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर है। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, हरियाणा पुलिस के हवाले से जिस तरीके से मोमिन साहब कोशिशों में लगे हुए थे, बिलाखिर वो कोशिशें भी रंग लाना शुरू हो गई हैं। हरियाणा पुलिस, वकास भाई, हरियाणा कहा जाता है या हरियाणा कहा जाता है? वैसे तो जो लफ्ज है वो हरियाणा है। हरियाणा, लेकिन हाँ। हम हरियाणा या हरियाणा पुलिस जो है, लिखने में हरियाणा है और जो असल जो हरियाणवी लैंग्वेज है उसमें हरियाणा है। हाँ, तो हरियाणा पुलिस जो है अब वो केस संभालेगी सीमा हैदर का। क्योंकि जो मतलब कौन सा बल्लभगढ़ हरियाणा में ये सबसे पहले पुलिस ने जो जांच वगैरह की थी, सबसे पहले जब ये मीडिया के सामने आए थे तो ये बल्लभगढ़ हरियाणा में ही था। और ये केस या FIR या जो भी इनका मुतलका थाना होना चाहिए था वो वकास भाई हरियाणा में ही होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से शुरू से ही कोई ना कोई एक बड़ी ताकत थी, एक शख्सियत थी या कोई एक बड़ी पावर थी जो सीमा के पीछे, सीमा की बैक पे थी। उन्होंने केस को यहाँ पे डाइवर्ट करवाया या जो भी है, जहाँ ये नित्तरपाल छित्तरपाल रहता था, ये लप्पू ये वो सारे रहते थे, तो ये कोई एक बड़ी साजिश थी। अब आप क्या कहेंगे कि अब क्या होगा? अब कुछ होने वाला है या फिर जिस तरीके से रबुपुरा पुलिस या ग्रेटर नोएडा की जो पुलिस सीमा का समर्थन कर रही है, सीमा का भरपूर तरीके से साथ दे रही है, उठना बैठना सीमा के साथ है, चाय दूध पत्ती बिस्किट वगैरह, वो पापड़ और पापे सब कुछ वो लेके आ रहे हैं सीमा को, और सीमा का नाच गाना मुजरा भी वो देख रहे हैं, उससे भी महसूस हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब कुछ चेंजिंग्स आएंगी? क्योंकि तनवीर भाई, जैसे कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो चेंजेस बहुत आएंगी, तब्दीलियां बहुत नजर भी आ रही हैं, बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी और मजीद हम इस केस में केले के प्रोग्रेस देखेंगे। मगर अगर तनवीर भाई आपने वो बात की जैसे कि वो पकड़ी गई बल्लभगढ़ से, तो तनवीर भाई आपने भी देखा होगा दुनिया के हर कानून में एक मिसाल के तौर पे कोई सा भी हादसा होता है या कोई भी वाकया रूनुमा होता है, तो तनवीर भाई एक मिसाल है, इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए, अगर यहाँ कोई वाकया रूनुमा होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी मामला वो केस इसी थाने में चलेगा। बिल्कुल ना कि ऐसा है कि मिसाल के तौर पर तनवीर भाई कोई रोबर आता है हमारे से रोबरी करता है, अब वो पकड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका केस जाके उसके इलाके में चलेगा। नहीं, अगर उसने रोबरी हमारे यहाँ पर की है, इस जगह पर, इस वाकये पे, इस जाम बैठे हुए, जाए बकुआ हम उर्दू में बोलते हैं। जी, और हिंदी में भी जाए बकुआ ही बोलते हैं। नहीं, हिंदी में तो उर्दू तो एक अलग है, हिंदी अलग है। अच्छा, तो मतलब जहाँ वारदात होती है जिस जगह पे, मिसाल के तौर जहाँ पे वाकया होता है उस जगह की जाए बकुआ। तो तनवीर भाई जाहिर सी बात है वहीं की करीबी पुलिस उस पर काम करेगी। जी बिल्कुल। तो तनवीर भाई 100% ये केले के शुरुआत ही गलत हो गई थी कि ये पकड़ी गई बल्लभगढ़ से, रिपोर्ट दर्ज हो रही है जहाँ पर ये रहती है रबुपुरा में। तो ये तनवीर भाई शुरू से ही समझ में नहीं आया इस मामले का। इससे तनवीर भाई ये समझ में आता है कि सीमा के पाकिस्तान से वहां पहुंचने से पहले तनवीर भाई कोई बहुत बड़ी ताकतें थी जिन्होंने पूरी ये समझ ले फिल्म, एक तरीके से फिल्म तैयार की हुई थी, स्क्रिप्टेड, रास्ते क्लियर, ऐसा करना है जी, रास्ते क्लियर हो रहे थे। अगर बल्लभगढ़ से जाएगी तो केस चलेगा कहां पर? रबुपुरा में। तो ये तनवीर भाई बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। और दूसरी तरफ अगर हम मोमिन मलिक सर की तनवीर भाई बात करते हैं तो उनसे तो हम तो क्या पूरी दुनिया के लोग मुतमईन है, क्योंकि तनवीर भाई वो बिल्कुल बेलौस होकर काम कर रहे हैं, ना उनकी कोई लालच है। दूसरी तरफ तो वो घटिया वकील है, वो तो हर तरफ से लालच है। आप उसका पुराना भी रिकॉर्ड उठा लें, लालची आदमी है, बुढ़ा फुसट, क्या बोलते हैं तनवीर भाई हमारे वो जंगली सुअर। तो तनवीर भाई उसका पुराना रिकॉर्ड निकाल लें तो वो तो अपराधियों के साथ भी खड़ा हो जाता है, उनकी जायदाद हड़पने की कोशिश करता है। मगर अगर बात आती है मोमिन मलिक सर की तो वो बिल्कुल बेलौस होके हैदर भाई के साथ है। आज तक उन्होंने एक चवन्नी भी हैदर भाई से नहीं ली, बल्कि इंडियन करेंसी के अंदर वो इस वक्त 8 से 9 लाख रुपए अपने पास से लगा चुके हैं। जी वकास भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रबुपुरा ग्रेटर नोएडा की जो पुलिस है, इस हवाले से सीमा हैदर केस से पहले के भी काफी ऐसे मामलात हैं जिनमें ये चोरों या वारदातियों के साथ मिल जाती है, वहां से पैसा बटोरना ये वो करती रहती है। तो जो रबुपुरा SHO है वो पहले भी बदनाम जमाने है, उनका ट्रांसफर एक दफा हुआ था, फिर कोई सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए फिर ये वापस आ गया। और मेरे ख्याल में जो दरिंद्रा सिंह, जिसको हम दरिंदा कहते हैं, जो कि बिल्कुल छक्का है, नमर्द है, जो कि सीमा का इस्तेमाल कर रहा है, उसके कहने पे इस रबुपुरा SHO को वापस लाया गया। वरना इस हवाले से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया था यहां से किसी और थाने में। तो फिर असर रसूख इस्तेमाल करते क्यों वापस आया?
क्यों इनको आना पड़ा आप खुद समझ सकते हैं। ये इनका जो चरित्र है कहीं बिल्कुल साफ नहीं है, सीमा की तरह ये भी दागदार है। जिस तरीके से वो एक दरिंद्रा सिंह एमएलए हैं, उनका भी इसी तरीके से माजी है, जब खंगाला जाए उनका आप केस उनके आप स्टडी करें, यूट्यूब पे देखें, गूगल में देखें, उसके ऊपर कितने के एफआईआर वगैरह दर्ज हो चुकी हैं, कितने केसेस उस पर याचिकाएं वगैरह दायर की गई हैं। तो वो भी एक तरह का एक क्रिमिनल है, वारदाती है। तो ये तो एक मिली भगत के साथ ये सब कुछ हुआ। आपकी ये बात मेरे को एक अजीबोगरीब लग रही है कि मिसाल के तौर पे जो एमएलए है उसके खिलाफ इतनी सारी मतलब रिपोर्ट दर्ज है, मतलब कानूनी कार्रवाई बिल्कुल, वो हमारे अरशद सोगर म्यू साहब ने भी वो चीजें दिखाई हैं। तो हमारे पास भी है कि इसके खिलाफ कितने केसेस दर्ज हो चुके हैं, कितनी एफआईआर इसमें ये मतलब औरतों का लड़कियों का सप्लाई करना और भी बहुत सारे ऐसे कांड है जिसमें ये बंदा शामिल रहा है। तो इसका तो चरित्र बिल्कुल सीमा की तरह है, जिस तरीके से सीमा बिल्कुल दागदार इसका चरित्र, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वकास भाई कि सीमा के आने से पहले सीमा के जो भी रास्ते थे ना वो क्लियर किए गए कि इसको कोई भी जरा रत्ती भर भी तकलीफ ना हो। इसका एक एक चीज पहले से तय कर ली गई थी। जब ये नेपाल में थी, सीमा किस तरीके से वहां पे घुसेगी, किस तरीके से आगे उसको प्रोटोकॉल मिलेगा, वो सारी चीजें पहले से तय हो चुकी थी। जी तनवीर भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तनवीर भाई देखें, अगर कोई ब्लेम सिर्फ और सिर्फ सीमा पे करता है, अगर तनवीर भाई तो अगर सीमा पे ओनली ब्लेम करता है तो सीमा को पूछा जाए, सीमा के बाद सचिन से पूछा जाए। जैसे कि हमारे हैदर भाई कहते हैं, उस चूहे को उठाओ, 4 छितर मारो, तमाम चीजें वो सही बताएगा चूहा। तो तनवीर भाई बिल्कुल सही कहते हैं। और इसके पीछे तनवीर भाई कुछ सियासी बासर अफराद भी मिलेंगे, यानी कि वो आम लोग नहीं है, ठीक है, वो बासर अफराद 100% होंगे। जैसा कि सीमा की आप जितनी भी लाइव उसके जाके चेक कर लें, वो कहती है मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है। तो तनवीर भाई इस बात से अंदाजा लगाया जाए कि जब वो लाइव के अंदर पूरी दुनिया के सामने कह रही है कि मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं है, तो तनवीर भाई हमें मान लेना चाहिए कि उसके पीछे कोई आम शख्स नहीं है। क्योंकि तनवीर भाई जो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए थी, मैं अगर खुल के कहूं तो 4 आने की भी नहीं हुई थी। वकास भाई आप 4 आने की बात कर रहे हैं, देखें सीमा ने जो कहा, जो कहती आ रही है वही होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कोई मतलब कोई भी अरेस्ट करके दिखाए, मैं तो जो चाहूंगी वो करूंगी। वो सब कुछ जो सीमा चाहती है वो हो रहा है। लेकिन जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं या जो मोमिन साहब चाहते हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन देखिए हमें हिंदुस्तान की अदालतों पे विश्वास है कि अच्छा हक और सच का फैसला आएगा। सीमा जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाएगी। लेकिन अब तक लगभग 1.5 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर नहीं आई जिससे हम लोग ये आप लोगों के साथ शेयर करते हुए खुशी महसूस करें कि भाई आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये रातों को फिर हम हर वीडियो में बावर कराएंगे कि ये रातों को सड़कों पे घूमती है, पता नहीं कहां जाती है, क्या क्या करती है, लेकिन ये है आजाद है। रात की तारीकी में एमएनए तो पाकिस्तान में होता है, तो एमएलए एमपीए और जो भी नेता मंत्री है उनके घरों में जाती है, उनको वहां पे अपना सारा नाच गाना और अपना टैलेंट दिखाती है कि मैं कितनी टैलेंटेड हूं, और वो महसूस होते हैं। फिर पैसा फेंकते हैं, पैसा आता है, पैसा वो सारे का सारा पैसा एपी सिंह के पास जाता है। एपी सिंह उनमें से थोड़ी सी जो है ना परसेंटेज वो इनको दे देता है, ये खुश हो जाते हैं। फिर हर रात तैयारी करती है, आना जाना लगा रहता है। अगर ये बात गलत हो, वहां के रबुपुरा की बहनें भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें हकायक बताते रहते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं अदालतें, एजेंसियां, इदारे काम कर रहे होंगे, लेकिन बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो चीजें हैं उनको तो हमें इनकार नहीं करेंगे ना, उनको तो हमें, हमारा फर्ज है कि हम वो बताएं आप लोगों से। जी तनवीर भाई, जैसा कि आपने कहा, कोई भी नेता, मंत्री या विधायक, कोई सा भी हो या अभिनेता हो, सीमा किसी के भी घर पे जाए, हमें इससे कोई वो नहीं है। मिसाल के तौर पे हम तो ये आपको बार-बार करा रहे हैं, बता रहे हैं कि सीमा कानून का खुला उल्लंघन कर रही है। मगर तनवीर भाई, जब हम बात आती है अदालत की, यानी कि अगर हम भारतीय कानून की बात करते हैं, तो तनवीर भाई कोई भी मंत्री हो, विधायक मंत्री हो, अभिनेता हो, ये सब फेल है फिर। ठीक है, कानून कानून है, हम कानून की बिल्कुल कभी भी भारतीय कानून की हमने खिलाफ वर्जी या खिलाफ कोई बात नहीं की है। हम जब भी बात करते हैं, अभी भी इस वीडियो के अंदर हमने जो बात की है तनवीर भाई, वो रबुपुरा की पुलिस, ठीक है, और जो भी मतलब रबुपुरा का अरीब करीब का जो भी जेवर कोर्ट है या जो भी है, इसकी बात की। क्योंकि जैसा कि मोमिन मलिक सर की हम
लाइव सुनते हैं या उनकी जब भी कोई वीडियो सुनते हैं तो उसके मुताबिक तो हमें ये पता चलता है कि जैसे कि मोमिन मलिक सर ने कहा कि ये केस मैं हरियाणा ट्रांसफर करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर उसके सीमा के सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं। तो तनवीर भाई अगर हम खुल के कहें तो खुली बात ये कि अगर रघुपुरा में केस चलेगा रघुपुरा के मुताबिक तो इसका मतलब यही होता है कि सीमा जीती हुई है, सीमा वहां की मंत्री है, सीमा वहां की कोई मेरे ख्याल से अभिनेता है, क्योंकि जिस तरीके से एपी सिंह कहता है मैं संसद में लेके जाऊंगा, और तनवीर भाई एपी सिंह इतने धड़ल्ले से कह रहा है कि सीमा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, सीमा अगर पाकिस्तान जाएगी तो सीमा की अर्थी जाएगी। तो मैं तो कहता हूं तनवीर भाई ये एपी सिंह की भी अर्थी और सीमा की पाकिस्तान भेज दी जाए। ये भुट्टे की जो बुड्ढा है ना तनवीर भाई, ये हरामखोर, इसकी भी अर्थी जो है ना मेरे ख्याल से इस भगोड़ी के साथ पाकिस्तान भेज दी जाए। अरे इसकी क्या, बस इनका तो अंत होगा बहुत जल्द। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।